सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10वीं के लिए हमारा जो अगला विषय है, नया विषय रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो उससे पहले हम प्रारंभिक बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वर या व्यंजन। देखिए, जैसे यहाँ पे 4 वर्ण दिए गए हैं, अ, म, ब, र। ये चारों क्या हैं? ये वर्ण है। वर्ण इस प्रकार से होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वर और व्यंजन। उसके बाद देखिए, वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द। कब बनते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे अब, बम, अमर। और शब्द के क्या क्या होते हैं? नाम, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अमर है, किसी का नाम भी हो सकता है और उसकी विशेषता भी यहाँ पे बताई गई है। आगे देखिए, जब हम किसी शब्द को अलग अलग किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हैं तो वह एक वाक्य को रूप धारण कर लेता है। क्या करते हैं? शब्दों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वह पद समूह, शब्दों का समूह वाक्य में प्रयोग हो गई तो पद बन गई। वह पद समूह जिससे श्रोता यानी सुनने वाले को वक्ता के अभिप्राय का, वक्ता जो कहना चाहता है उस बात का बोध हो, वही सार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है? या यूँ कहें, पारिभाषिक तौर पे शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं, लेकिन मेल होने के बाद वो शब्द नहीं बचते बल्कि वो पद बन जाते हैं। देखिए, और आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे वाक्य में क्या मुख्य होता है? कर्ता और क्रिया। वैसे तो कर्म भी मुख्य है, लेकिन कर्ता और क्रिया मुख्य रूप हैं, क्योंकि इनके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। कर्ता काम का करने वाला और क्रिया जो काम किया जाता है, क्योंकि कर्म के बिना तो वाक्य बन सकता है, लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। देखिए, किसी वाक्य को बनाने से पहले हमें कर्ता और क्रिया, ये 2 व्याकरणिक बातें पता होनी चाहिए। व्याकरणिक यानी व्याकरण से संबंधित ये 2 बातें हमें क्रम के अनुसार पता होनी चाहिए। जैसे बच्चा रोया, व्याकरणिक क्रम के अनुसार बच्चा रोया। बच्चा कौन है? कर्ता, और रोया क्या है? क्रिया। ये एक सार्थक वाक्य है, क्योंकि इससे बात हमारी पूरी तरह से स्पष्ट हो सकती है। बात क्या होती है? वही स्पष्ट वाक्य होता है जिससे बात पूरी तरह से स्पष्ट हो। और जैसे कि अगला हमारा पॉइंट है वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 2 ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे हमने पहले कहा है आपको, उद्देश्य क्या होता है? जो काम करे या जिसके बारे में बात की जाए। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे हम विधेय कहते हैं। आगे देखिए, वाक्य रचना की दृष्टि से उद्देश्य और विधेय के योग जरूरी है। उद्देश्य, वाक्य रचना उद्देश्य और विधेय के योग से ही, दोनों के होने से ही पूरी होती है, क्योंकि एक से वाक्य रचना नहीं हो सकती। जैसे रावण ने सीता को चुरा लिया। किसने? रावण ने। तो उद्देश्य क्या हो गया? रावण क्या किया? सीता को चुरा लिया। और सीता को चुराना क्या हो गया? ये विधेय हो गया। इस तरह से आगे क्या होता है? मुख्य बात करते हैं मुख्य विषय की। तो वाक्य की प्रकार को देखें तो वाक्य के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य अर्थ के आधार पर। अभी हम बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वेरी गुड बेटा, 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमारे क्या है, ध्यान से रखिए, सबसे पहले हमें वाक्य के भेदों का पता होना चाहिए कि रचना की दृष्टि से कितने प्रकार होंगे, कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए आगे, सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। जो सबसे पहले है सरल है। सरल तो मतलब साधारण वाक्य है, सिंपल, साधारण या आसान कहा जा सकता है। एक मुख्य क्रिया होती है, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय।
कोई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो सकती है लेकिन मुख्य एक ही होगी। कोई भी योजक शब्द नहीं होता। ठीक है, जैसे राम ने तीर मारा, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में आ गए। ये सब क्या होंगे? आपके सरल वाक्य के उदाहरण होंगे। आगे देखिए संयुक्त वाक्य, यौगिक संश्लिष्ट वाक्य है। यौगिक यानी योजक शब्दों द्वारा जोड़े हुए। एव योजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन, पर आदि ये वाक्य होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र वाक्य भी नहीं कहा जा सकता। मैंने उसे बुलाया परंतु नहीं गया। यहाँ पे परंतु द्वारा जोड़ा गया है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो गया। योजक शब्दों द्वारा इनको जोड़ा गया है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, और के द्वारा इनको दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया। क्या कहा इन्होंने? या तो एक वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों को एक दूसरे पर जोड़ा जाएगा यहाँ पे संयुक्त वाक्य में। आगे देखिए मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक वाक्य का होना दूसरे वाक्य मतलब एक वाक्य आधारित होता है। एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है। जैसे मिश्र होता है, उनका मिश्रण होता है। कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यद्यपि, तथापि, भले ही, जब ही, अगर, यदि, इनके द्वारा इनका एक तरह से मेल होता है। जैसे अध्यापक ने कहा कि के बाद दूसरा वाक्य शुरू है, कल छुट्टी है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि ताकतवर है। यद्यपि तथापि से होने के कारण यहाँ पे क्या आपका मिश्र वाक्य है। देखिए अभी अब अभ्यास की बात करते हैं। अभ्यास के लिए हमारे पास यहाँ अभी इतना ही है। 3 वाक्य दिए गए हैं, तीनों में से आपको यही बताना है कि सरल कौन सा है, संयुक्त कौन सा है और मिश्र कौन सा है। देखिए क्रम बड़ा है, आसान सा है। नियम के आधार पर देखिए आप, जिसमें एक ही क्रिया हो रही है, खाना खाकर सो गया, मुख्य क्रिया सोना है, कोई योजक चिन्ह नहीं है, सरल वाक्य है। वह बच्चा तो था ही पर चतुर था, बच्चा तो था पर चतुर था चतुर, पर के द्वारा जोड़ दिया तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। और यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, यहाँ पे यदि के द्वारा उसको जोड़ा गया है तो ये कौन सा वाक्य हुआ आपका? ये हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से हमारा आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय समझ आ गया।